समुद्र मंथन के अनुभव के बाद आरव मिश्रा के मन में गहरी शांति थी, लेकिन ग्रंथ ने उसे एक और चरण की ओर अग्रसर कर दिया। बेताल और राजा विक्रम। ग्रंथ के पन्ने चमक उठे और उस पर लिखा उभर आया, मनुष्य का असली युद्ध बाहर नहीं, भीतर है। विक्रम राजा है विवेक का और बेताल है मन की चंचलता का। जब तक मन को कंधे पर उठाकर नहीं चलोगे, तब तक आत्मज्ञान अधूरा रहेगा और अमृत नहीं मिलेगा। आरव मध्य प्रदेश की उन पुरानी कथाओं की ओर बढ़ता है, जहां लोग अब भी विक्रम और बेताल की कहानियां सुनाते हैं। उज्जैन के पास एक प्राचीन शमशान घाट में गहरी रात को आरव अपने आप को अकेला पाता है। चारों ओर हवा में सन्नाटा है, केवल पीपल के पत्तों की खड़खड़ाहट। तभी अचानक हवा और ठंडी हो जाती है और पीछे से आवाज आती है, तो तुम हो जो अमृत पाना चाहता है, चलो पहले मेरा खेल खेलो। आरव देखता है एक काली सी रहस्यमयी आकृति, जो न पूरी तरह मनुष्य है न पूरी तरह प्रेत। बेताल धीरे धीरे उसके सामने आता है और उसके कान में कहता है, मैं ही तुम्हारा मन हूं, बेचैन, चंचल और कभी ना थमने वाला। अगर मुझे काबू नहीं किया तो अमृत का रास्ता कभी नहीं मिलेगा। अचानक आरव महसूस करता है कि उसका शरीर भारी हो गया है, जैसे किसी ने उसके कंधे पर बहुत बड़ा बोझ रख दिया हो। वह समझता है यही प्रतीक है विक्रम का बेताल को कंधे पर उठाना। यह बोझ दरअसल उसका अपना मन है। हर कदम पर बेताल सवाल पूछता है, क्या तू सच में त्याग कर सकता है? क्या तू अपने अहंकार को छोड़ सकता है? क्या तू बिना परिणाम की चिंता किए सही मार्ग पर चल सकता है? आरव हर सवाल पर अपने अंदर झांकता है। कुछ सवालों पर उसका मन डगमगाता है, उस पर वह स्थिर रहता है। धीरे धीरे उसे एहसास होता है कि यह यात्रा कोई बाहरी परीक्षा नहीं, बल्कि उसकी आत्मा की परीक्षा है। बेताल फिर हंसकर कहता है, मैं काल का प्रतिरूप हूं, मैं बार बार तुझे गिराऊंगा, तेरा रास्ता भटकाऊंगा, लेकिन अगर तू हर बार वापस खड़ा हो गया तभी विक्रम बनेगा, वरना तेरा मन तुझे निगल जाएगा। आरव शांति से आंखें बंद करता है और भीतर ओम के स्वर पर ध्यान लगाता है। उसका बोझ हल्का होने लगता है। बेताल की हंसी धीरे धीरे दूर चली जाती है, मानो स्वीकार कर रही हो कि आरव अब अपने मन के खेल को समझ चुका है। ग्रंथ का पन्ना अपने आप पलटता है और उस पर एक नया वाक्य उभर आता है, विक्रम की परीक्षा पास कर ली, अब समय है मृत्यु के देवता यमराज के द्वार तक जाने का। आरव बुदबुदाता है, अगर मुझे असली अमृत पाना है तो यम के सत्य का सामना करना ही होगा।